जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव व उनका परिवार उदयपुर घूमने गए हुए थे। वे 2 दिन वहाँ पर रहे और वापस आ गए थे। कुछ दिन बाद गुरुदेव सुबह 3-4 बजे उठकर समाधि में बैठ जाते थे। वह इतनी अधिक ऊर्जा आनी प्रारंभ हो जाती थी कि वे सुध-बुध खो बैठते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुला रही है। फिर एक दिन शाम गुरुदेव छत पर ध्यान करने बैठे थे तो गुरु माँ ने उन्हें बुलाने को उनके लड़के को भेजा। लड़का छत पर आया और गुरुदेव उन्हें दिखाई नहीं दिए। फिर गुरु माँ उन्हें बुलाने आई तो उन्हें उनका आभा मंडल दिखाई दिया। वह उनका भी ध्यान लग गया। गुरु माँ बोली, यह आभा मंडल यह संकेत दे रहा है कि आप एक निश्चित मार्ग पर चल रहे हो और भविष्य में इसी मार्ग पर प्रगति करोगे। गुरुदेव बता रहे थे कि हम पति पत्नी दोनों ध्यान के इस एक ही विषय के लिए भीतर से जुड़े हुए थे और दोनों को इस विषय पर चर्चा करने में, अनुभव बताने में आनंद आता था। एक दिन गुरुदेव उनके माता पिता को अपने इस मार्ग के विषय में समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब आगे का पठन करते हैं। सुबह उतरने वाली ऊर्जा घर से निकलने का संकेत दे रही थी, पर कहाँ जाना है वह स्पष्ट नहीं हो रहा था। एक दिन ध्यान में आदेश आया कि कलकत्ते के लिए रवाना हो और मैं दूसरे ही दिन कलकत्ते के लिए रवाना हो गया और निकलते समय पत्नी को मालूम था कि जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वह पता नहीं था और कब आएंगे वह भी पता नहीं था। पर मैं पत्नी से बोला कि लगता है कि इस यात्रा का कुछ विशेष प्रयोजन है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए मैं जा रहा हूँ। उसने सदैव के समान मुस्कुराते हुए हंसी खुशी विदाई दी और कहा, आप आपके उद्देश्य को प्राप्त करो, मुझे इसकी बेसब्री रहेगी और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और मैं कलकत्ते के लिए चल पड़ा। कलकत्ते गया तो कुछ समय दक्षिणेश्वर काली के मंदिर के पास रहा था और वहाँ 2 साधु मिल गए। उनके साथ सिक्किम की ओर चल दिया। फिर कुछ बौद्ध मठों को भेंट दी। बौद्ध धर्म को कुछ जानने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के काफ़ी मठ थे, कई बुद्ध विहार थे। यहाँ के आदिवासियों में बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित है। बाद में वे दोनों साधु भी वहीं अलग हो गए और मैं अपना अकेला ही चल पड़ा। बड़ी विचित्र स्थिति थी। रोज़ सुबह से शाम तक चलता था। सुबह कहाँ जाना है वह निश्चित नहीं होता था, पर मैं दक्षिण दिशा की ओर रोज़ थोड़ा थोड़ा चल रहा था। कितना चलना है
यह निश्चित नहीं था। कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था। सुबह होती थी, शाम होती थी। मेरे साथ एक झोला भर था, वही मेरा सामान था। कहीं नहाने मिलता था तो नदी या तालाब या झरने में नहा लेता था। कुछ पत्तों की जानकारी थी, वे कच्चे ही खा लेता था। स्क्वाश नामक फल या केले मिल जाते तो वे खा लेता था। ऐसे कई दिन निकल गए, पर कहीं भी पहुंचा नहीं था। मैं मन ही मन समझ गया, यह किसी निश्चित बड़े स्थान पर पहुंचने की तैयारी मात्र है। मैं समाज से आया हूँ ना, इसीलिए गुरुदेव मुझे प्रकृति के बीच रखकर पवित्र कर रहे हैं। प्रकृति के बीच रहकर एक प्रकृतिमय स्थिति प्राप्त हो रही थी। सारे विचार बंद हो गए थे। जीवन एक निश्चित दिशा की ओर चल रहा था। एक दिन सुबह सामने वाले पहाड़ पर जाने के लिए निकला और वहाँ पहुँचने में शाम हो गई और शाम को बड़ा तेज़ तूफ़ान चालू हुआ और इतने ज़ोर से हुआ कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद अचानक ही यह मौसम बदल गया था और हवा भी मुझे मानो एक निश्चित दिशा की ओर ही ढकेल रही थी। और मुझे सामने दो बड़ी चट्टानें दिखी जो एक दूसरे पर टिककर खड़ी थी और उनके बीच में काफ़ी बड़ी जगह थी। और मैंने फिर उस जगह का ही सहारा लिया और रात उन्हीं चट्टानों के बीच में निकाली। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। सुबह सुबह ध्यान लग गया था और ध्यान में लगा, इन पत्थरों के पीछे से कोई बुला रहा है। जब मैं ध्यान में से उठा तो देखा कि वास्तव में वे दो चट्टानें तो द्वार थी। उन दोनों चट्टानों के बीच के सकरे स्थान से भीतर जाया जा सकता था। अंदर एक बड़ी गुफा थी। उस गुफा में उस दरार के बाद बाएं मुड़ने पर जाया जा सकता था। मैं भीतर गया। पहाड़ी की दरार के कारण कुछ दूर तक तो प्रकाश था, पर बाद में अंधेरा था और अंदर जाने पर एक बड़े शिलाखंड पर एक बहुत बड़ी ज्योति नज़र आ रही थी, जो हल्के पीले सुनहरे रंग की थी और उसका हल्का हल्का प्रकाश सारी गुफा में पड़ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उस शिलाखंड की ओर नमस्कार किया। मैं समझ गया, इस शिलाखंड में बैठकर कोई मुनि ध्यान कर रहे हैं और वे अदृश्य रूप में हैं। वे दर्शन नहीं देना चाहते हैं। उस शिलाखंड के नीचे एक लोहे का चिमटा पड़ा हुआ था। वह दिख रहा था, पर कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। वह चिमटा भी ऐसे पड़ा था मानो उसे पड़े हुए सालों बीत गए हों। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वहाँ भय नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था और मैं भीतर ध्यान करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद ध्यान में ही वहाँ के वातावरण से समरसता स्थापित हो गई। मेरे तालू पर स्पंदन होने लग गया था। मेरे सहस्त्रार्थ चक्र पर भी स्पंदन होने लग गया और मुझे आवाज़ सुनाई दी, गुरुदेव, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपके कार्य में सहयोग करूँ, कार्य के बहाने आपसे जुड़ूँ। यह अवसर आपने यहाँ आकर दिया, मैं तो धन्य हो गया। जीवन में खूब ध्यान किया,
खूब तपस्या की, खूब तप किया, पर तप में पाई गई ऊर्जा शक्ति जब तक संभाले रखो तब तक मुक्ति नहीं है। मैं यह तप करके भी मुक्त न हो सका। ध्यान करके यह जाना कि मुक्ति पाने में नहीं, देने में है। जब तक उस ऊर्जा को संभाल कर रखोगे तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। मैं सालों से यहाँ बैठा हूँ और राह देख रहा हूँ कि कोई राम आए और मुझे भी अहिल्या की तरह इस स्थान से मुक्त कर दे। गुरुवर, आप अब मेरे पास राम बनकर आए हो। आपके माध्यम से ही मुझे मुक्ति संभव है। मैंने उन्हें बताया, कोई अज्ञात शक्ति मुझे खींचकर इस पहाड़ी पर लेकर आई और जैसे ही मैं इस पहाड़ी पर चढ़ा तो बर्फ़ से भरा तूफ़ान चालू हो गया और मैं शरण लेने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहा था कि बाहर चट्टानें मिल गई और मैंने उनकी शरण ली और बाद में आपने ही बुला लिया। उन्होंने कहा, गुरुवर, मेरी ही इच्छा के कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है। आप इस स्थान पर निश्चिंत होकर रहें। मैं आपके सानिध्य में अति प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। बाद में उसी स्थान पर रहने लग गया। दिन में कभी उस गुफा के बाहर आता था, बाकी समय उस गुफा में ही रहता, ध्यान करता था। यहाँ पर कभी अकेलापन नहीं लगा, बड़ा अच्छा लग रहा था। ध्यान में कभी कभी वहाँ मुनि से भी अच्छी चर्चा होती थी। एक दिन मुनिवर कहने लगे, गुरुवर, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है और मनुष्य अपने जीवन में सब भोग विलासों से मुक्त होकर बड़े धीरे धीरे इन सब सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त होता है। यानी मनुष्य को मुक्ति एक क्रम से मिलती है। पहले जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से मुक्ति, फिर सामान्य जीवन यापन से मुक्ति, फिर भोग विलास से मुक्ति। मुक्ति यानी उनमें से गुजरना है, क्योंकि जब तक उनमें से गुजरेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि यह वह स्थान नहीं है जिसे खोजने के लिए मैंने जन्म लिया था। गुरुवर, मनुष्य सत्य की तलाश में कितनी ही मिथ्या बातों से गुजरता है। उस शाश्वत की खोज में जीवन में बहुत सा अशाश्वत पाना पड़ता है, लेना पड़ता है और हर स्थान से गुजरकर मुक्त होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष की भी एक स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचकर स्वयं को बाहर निकालना पड़ता है। मोक्ष की स्थिति पानी पड़ती है और पाने के बाद वही स्थिति वैसी की वैसी दूसरे को देनी पड़ती है। यानी वास्तव में मोक्ष की स्थिति पाने में मोक्ष नहीं है, वह मोक्ष की स्थिति दूसरे को देने में मोक्ष है। यानी मोक्ष की स्थिति से मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष की स्थिति उस गर्भ के समान है जिस गर्भ को धारण करने के बाद स्त्री को गर्भ को संभालना पड़ता है और गर्भ को बड़ा करना होता है और बाद में जन्म देना होता है। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष की स्थिति पानी पड़ती है, ग्रहण कर वृद्धिगत करनी पड़ती है, संजोनी पड़ती है और अंत में किसी को देनी पड़ती है। जब तक नहीं देते मोक्ष नहीं है। मोक्ष की स्थिति पाने में नहीं, मोक्ष की स्थिति देने में ही मोक्ष है। जब तक आपको प्राप्त मोक्ष की स्थिति
दूसरों को नहीं देते मोक्ष नहीं है। कई लोग अपने जीवन में गलती करते हैं, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हैं और उसी स्थिति को पकड़े रहते हैं और किसी को भी नहीं देते हैं और स्वयं भी उस स्थिति से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वास्तव में किसी को मोक्ष की स्थिति देना ही मोक्ष है। जीवन में पाना बड़ा आसान कार्य है, पर देना बड़ा कठिन कार्य है। यह ठीक वैसा ही है कि जैसे कुछ खाना आसान होता है, पर उस खाने को पचाना कठिन होता है। गुरुवर, आपको यहाँ पाकर मैं तो धन्य हो गया। आपने जीवन में कितनी बड़ी चैतन्य की गंगा को धारण किया है। आपके माध्यम से यह चैतन्य की गंगा जब बहेगी तो लाखों आत्माएं उस चैतन्य की गंगा में स्नान कर अपने आप को धन्य समझेंगे। इतने बड़े स्तर पर इस चैतन्य गंगा को धारण किया कैसे? यह सब बड़ा अद्भुत है। कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, पर आज तो कुआं नहीं, गंगा नदी ही प्यासे के पास आ गई। मैं प्यासा यहाँ सालों से प्यासा बैठा हूँ। मैं इतने सालों से मोक्ष की स्थिति प्राप्त करके रह रहा था, पर आपको यहाँ पाकर मैंने जाना कि मोक्ष की स्थिति पाकर मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो मोक्ष की स्थिति देने पर ही मिलता है। यह ज्ञान मुझे आपके सानिध्य में मिला। मैं तो धन्य हो गया। गुरुवर, मनुष्य का क्रमिक विकास होता है और विकास सदैव वह क्या सोचता है उसी के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि वह जो सोचता है फिर उसका चित्त भी उसी दिशा में जाता है और वैसे ही उससे कर्म होते हैं और वैसे ही अगला जन्म मिलता है। मानव जन्म भी अनेक योनियों में बटा हुआ है। पहले आत्मा निर्धन के यहाँ जन्म लेती है। अगले जन्म में उसका लक्ष्य सामान्य घर में जन्म लेना होता है। फिर धनवान के यहाँ जन्म लेना लक्ष्य होता है, इसलिए धनवान के यहाँ जन्म लेती है। फिर अति धनवान के यहाँ जन्म लेना लक्ष्य होता है, तो अति धनवान के यहाँ जन्म लेती है और बाद में पाने के लिए भौतिक जगत का कुछ भी बाकी नहीं रहता। फिर वह आत्मिक जगत की ओर मुड़ती है, अर्थात सब भोग भोगने के बाद जानती है कि इन सब में समाधान नहीं है और तब जाकर वह मोक्ष में अपना समाधान खोजती है और अगले जन्म में योगी बनती है और मोक्ष पाती है। योगी होना मनुष्य योनि का अंतिम जन्म है, लेकिन योगी भी तब तक मोक्ष नहीं पा सकता जब तक वह मोक्ष की स्थिति किसी दूसरे को नहीं दे देता है। यानी मोक्ष की स्थिति पाकर देनी होती है, यानी अपना सर्वस्व देना ही मोक्ष है। अपना सर्वस्व देना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपना सर्वस्व देने में भी देने की स्थिति आवश्यक है, अन्यथा दिया नहीं जाएगा। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी आप जैसे गुरुवर चाहिए, तब तक यह कार्य घटित नहीं हो सकता। यह सब मैं आपका सानिध्य पाकर ही जाना हूँ। केवल देना ही जीवन का उद्देश्य हो सकता है, यह मैंने आपको पाकर ही जाना। आपका तो स्वभाव ही हो गया है देना, और उसी के कारण दिया ही जाता रहा है। आज मुझे भी दिया जा रहा है। आप स्वयं दे नहीं रहे हैं, पर फिर भी आपके माध्यम से दिया जा रहा है। आप तो सूरज की तरह हैं। सूरज किसी को प्रकाश देता थोड़े ही है। प्रकाश
सूरज से दिया जाता है। प्रकाश देना, प्रकाशित करना सूरज का स्वभाव होता है। वैसे ही आप भी ज्ञान दे थोड़े ही रहे हो, ज्ञान आपसे दिया जा रहा है। आपके इस सहज भाव से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। कितनी सहजता से आप दूसरे को अपना सर्वस्व दे देते हैं। यह सहजता पाने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है, आपके पीछे कई जन्मों की देने की सहजता रही होगी। आपके सानिध्य में थोड़े दिनों में ही वह जान पाया जो मैं मेरे जीवन काल में भी नहीं जान पाया था। कभी कभी हम एक दिशा निर्धारित करते हैं और उसी दिशा की ओर जीवन भर चलते रहते हैं, पर हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता और चलते ही रहते हैं। और जीवन के अंत में पता चलता है कि हम चले तो जीवन भर, पर हमारी दिशा ही सही नहीं थी। तो जीवन में श्रम को महत्व है, कड़ी मेहनत को महत्व है, पर उससे भी अधिक जीवन में ठहरने को महत्व है। ठहरने से मनुष्य को जीवन में अपने ऊपर नियंत्रण करते आता है। जो मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण कर पाता है, वही मनुष्य किसी के सामने झुक सकता है, किसी से मार्गदर्शन ग्रहण कर सकता है, किसी को गुरु मान सकता है। मेरा जीवन ही शायद इस बात के सबक के लिए हो कि जीवन में अपने ऊपर नियंत्रण जरूरी है। शरीर पर नियंत्रण सदैव उसकी आत्मा का होता है और शरीर से मेहनत हो सकती है, शरीर से कड़ा परिश्रम हो सकता है, पर शरीर से शरीर पर नियंत्रण नहीं हो सकता। शरीर पर नियंत्रण कर ही नहीं सकता है। शरीर पर नियंत्रण के लिए कोई और उच्च होना चाहिए, और वह उच्च आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा जितनी सशक्त होगी, नियंत्रण उतना ही अधिक हो पाएगा, और शरीर जितना अधिक आत्मा के अधीन होगा, उतना ही नियंत्रण में होगा। और एक स्वनियंत्रित शरीर सदैव सही मार्ग पर ही होगा। वह गलत मार्ग का चुनाव भी करे तो भी वह गलत मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। मनुष्य की आत्मा उसे सदैव सही मार्ग पर ही रखेगी और मनुष्य सदैव स्वनियंत्रित ही होगा। और मनुष्य के शरीर पर उसकी आत्मा का नियंत्रण तभी हो सकता है जब अपने शरीर पर नियंत्रण करने वाली आत्मा उसे गुरु के रूप में मिले। वह नहीं मिला तो फिर शरीर ही जीवन है और जीवन ही शरीर, और शरीर और जीवन दोनों नाशवान हैं, तो उनके कर्म भी प्रयत्न भी नाशवान ही होंगे। मैं पड़ोस के राज्य का राजा था। शरीर के सारे भोग विलास करके, जीवन के सारे ऐश्वर्य भोग कर, जीवन में भौतिक रूप से संपूर्ण तृप्त होकर देख लिया कि आत्मा का आनंद कहीं और है। आत्मा का सुख न राज्य विस्तार में है, न धन संपदा में है, न सत्ता में है, न सुरा में है, न सुंदरी में है। सब मन को भटकाने वाली दुनिया है। ये सब मनुष्य को गति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, पर स्वनियंत्रण नहीं सिखाते। मैं ये सब सुख भोग कर इच्छा कर रहा था कि आत्म सुख को भोगूं, और इसीलिए सालों से ध्यान कर रहा था। मैं सालों से इस एक ही स्थान पर था और अपने स्व को खोज रहा था। मोक्ष का मार्ग खोज रहा था। मोक्ष की स्थिति भी ध्यान साधना से मिल गई, पर मोक्ष का मार्ग नहीं मिल रहा था।
और इसीलिए अटका हुआ था। आज आपके सानिध्य में गुरुवर मुझे मोक्ष का मार्ग भी मिल गया है। अपने को प्राप्त मोक्ष की स्थिति दूसरे को देना, अपने माध्यम से दूसरे को मोक्ष देना, यही मोक्ष का सही मार्ग है। यह सब मैंने आप ही के सानिध्य में जाना, पर आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि किसी को मोक्ष की स्थिति दे सकूँ। इसीलिए मेरी सारी ध्यान साधना का फल आज मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करता हूँ, ताकि आपके माध्यम से लोगों को मोक्ष की स्थिति मिल सके और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल सके। गुरुवर, पाना मोक्ष नहीं है, मोक्ष देना ही मोक्ष है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, सारी गुफा में प्रकाश ही प्रकाश हो गया और मैं ध्यान में चला गया। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए हम शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।